खास मुलाकात मुकेश चौरसिया के साथ सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ और बिहार लाइव नाउ पर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जिनका अपना एक नाम है और वर्तमान विधायक हैं सीतामढ़ी जिला के रीगा विधानसभा सीट से। इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं अमित कुमार टुन्ना। सभी से मिलते हैं क्षेत्र में, जैसा कि हमने जनसंपर्क रिव्यू भी लिया है जनता का, क्षेत्र में भी मिलते हैं। इस बार कैसी तैयारी है और कितना समर्थन मिल रहा है जनता का, सब पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी। नमस्कार, मैं अमित कुमार टुन्ना, कांग्रेस का सिपाही, रीगा का विधायक। एक चीज़ अच्छी लगी हमें जब हमने क्षेत्र में आपके भ्रमण किया तो वहाँ पर लोगों का कहना था कि एक कॉल पर विधायक जी आ जाते हैं। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, ये थोड़ा सा बताएं। ये करीब 2006-07 में हम लोग यहाँ आए, उसके लोगों के बीच में गए। 2007 से मैं कंटिन्यूस लगा हूँ, जहाँ हमारे लोग खोजे हम वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ नहीं हैं, किसी काम से बाहर है, तो मेरे घर से मेरे भाई, मेरे प्रतिनिधि लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। चुनाव फिर से सर पर है और इस बार चुनाव में कैसी तैयारी है, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? नहीं, देखिए, काम कीजिएगा तब को रिजल्ट मिलेगा, और जब जाते हैं तो पता चलता है। यहाँ जदयू बीजेपी के विधायक लोग खदेड़ के भगाता है और मेरे साथ जनसैलाब घूमने लगता है, तो ये लगता है और हमको लगता है कि काम करने का रिजल्ट अच्छा होता है, इसलिए 100% रिजल्ट हम आश्वस्त है कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है 100%। क्या अगली बार जनता अगर चुन के आपको फिर से विधायक बनाती है, सबसे प्राथमिक मुद्दा जो कि रीगा विधानसभा क्षेत्र का होगा, क्या करेंगे? देखिए, इस बार अगर जनता हमको फिर से चुन के भेजती है तो सबसे पहले हम लोग को एजुकेशन पे ध्यान देना है, दूसरा हॉस्पिटलिटी पे, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत दयनीय स्थिति है बिहार की। एजुकेशन तो 0 पे आउट है। तो हम प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो करेगी, अगर हम लोग की सरकार आएगी तो उसमें अच्छा व्यवस्था कराएंगे। लेकिन अब हम लोग अपने मन में सोचें कि ब्लॉक लेवल पे जो छोटा ब्लॉक है उसमें 2-3 और बड़ा ब्लॉक में 4, मैं जैसा रिक्वायरमेंट होगा मैं प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाऊंगा। जो मेधावी छात्र रहेंगे उनको हम लोग गाइडलाइन देंगे और उन लोग को अपग्रेड करके आगे भेजने का काम करेंगे, अपने क्षेत्र के जनता को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आज प्लान में आया तो हमको लगा इस टाइप का कुछ करने से अच्छा रहेगा, बच्चों को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। उसमें हम लोग टीचर प्राइवेट अपना अपॉइंट करके रखेंगे, जगह भी हायर करेंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोरोना वैश्विक महामारी की बात करें तो उसमें भी अमित कुमार टुन्ना का नाम आया था। आपने गाड़ियां भेजी थी बाहर फंसे लोगों को मंगवाने के लिए, तो उनके लिए आपके दिल में तो कचोट रही होगी बातें, रोजगार नहीं है बिहार में, तो उसके लिए क्या कुछ रोड? देखिए, रोजगार के लिए तो जब नीतीश जी 2007 में आए थे, हमको याद है NRI मीटिंग किए थे। देखिए, कहीं भी कोई इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए आपको तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े। आप देखिए कि 2007 का रेशियो उड़ीसा का क्या था, किस स्टेटस में था। आज देखिए इंडस्ट्रीज़ के मामले में कितना आगे चला गया है, एजुकेशन हब बन चुका है। तो क्यों नहीं बिहार? क्या विजन था, आई डोंट नो, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का, कि एजुकेशन सिस्टम भी ख़त्म किए और ना कोई डेवलपमेंट का कोई इंडस्ट्री। 2007 में उन्होंने NRI को बुलाया, मीटिंग किया। अरे NRI या कोई भी इंडस्ट्रीज तब आएगा जब उसको आप कुछ दीजिएगा, माने एक्साइज में छूट दीजिए, चाहे बिजली में, माने कहीं ना कहीं तो आपको कुछ लालच देना पड़ेगा। तभी हर जगह देखिए, जहाँ इंडस्ट्रिस्ट को जहाँ कुछ भी छूट मिला वहाँ लोग डेवलप किए। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया। हाल में वेस्ट बंगाल को हमने देखा कहाँ से कहाँ गया है। फिर उड़ीसा को देख लीजिए कहाँ से कहाँ गया एजुकेशन के मामले में। तो बिहार में भी इंडस्ट्रीज़ को लाना अनिवार्य है, हम लोग उस पर काम करेंगे। बाढ़ग्रस्त इलाका है, आपका भी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाके में आता है, तो अगली बार क्या रोड मैप है बाढ़ग्रस्त इलाकों को देखते हुए? सरकार एक्चुअली बाढ़ग्रस्त इलाका से छुटकारा नहीं पाना चाहती, क्योंकि हमने विधानसभा में 2-3 बार, एक यहाँ बागमती प्रोजेक्ट था
जिसमें बहुत पहले बंद कर दिया गया, उसको चालू कराने की बात की थी। सरकार के मंत्री ने जवाब दिया था कि इसका डीपीआर बन रहा है, लेकिन 5 साल में कुछ नहीं हुआ। और जितने बांध है उसको मजबूतीकरण के लिए हमने कहा था कि इन सभी बांधों का पक्कीकरण करा दिया जाता। तो देखिए 2 फ़ायदा होता है। एक तो पक्कीकरण से मूवमेंट बढ़ता और बांध का मजबूतीकरण हो जाता। दूसरा, जितना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि जो भी क्राइम रूम कर उधर जंगल में बांध के तरफ चले जाते हैं, तो ये बहुत आवागमन बढ़ता, तो इस पर कंट्रोल हो जाता। तो सरकार एक्चुअली बांध को आप बाढ़ को समझिए लूट खसोट का खजाना बनाई हुई है। साल भर सोई रहती है। बरसात के 1 महीना पहले बिना टेंडर के अरबों रुपया यहाँ खर्च होता है। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड होगा। और टेंडर उसका मार्च में होता है, मैनेज टेंडर होता है। तो ये क्या है, इन लोग घोटाला, वो एटीएम मशीन बना के रखे हैं बाढ़ को, और इन लोग चाहते नहीं कि निपटारा हो। अगर हम लोग की सरकार आएगी तो इस पर हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य पर क्या कुछ करेंगे? स्वास्थ्य पर आपकी मुस्कुराहट निकल गई। ऐसा बंटाधार है स्वास्थ्य का, 11,000 बहाली है। अभी इन लोग 15 साल में 3,000, शायद अभी आनंद फानन में इन लोगों ने 3,3500 बहाली किया है। सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए, कोई डॉक्टर मेडिकल पढ़ता है तो उसको सेटिस्फैक्ट्री सैलरी मिलना चाहिए। तो ये अगर ब्लॉक में रहे तो अपना टाउन में कहीं बच्चों को रख के पढ़ा पाए, लेकिन 50,000 60,000 रुपया अगर एक डॉक्टर को देते हैं, कितना मेहनत से वो पढ़ता है और कितना खर्च के बाद डॉक्टर बनता है, तो कैसे वो रहेगा? और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं वो ब्लॉक में उसकी पोस्टिंग है तो रहे। तो डॉक्टर जितने हैं सब ब्लॉक में रहते हैं, खाना बदोश है, 1 दिन रहते हैं, 4 दिन 7 दिन गायब रहते हैं। तो सरकार को कम से कम उनके हिसाब से भी सोचे, तब उस पर अंकुश लगाए कि भाई आपको प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना, आपको देखना। देखिए कहीं कहीं कुछ अलग पार्टी हैं, जैसे केजरीवाल ही दिल्ली में किया, लोग बोलता है मेडिकल बहुत इम्प्रूव किया, तो उसका कोई विज़न होना चाहिए, जो इस सरकार में विज़न नहीं है। हम लोग की सरकार आएगी तो उसको अलग तरीक़ा से फिर देखा जाएगा। इस क्षेत्र में हमने एक चीज़ और देखी कि अफसरशाही की बात हो रही थी। अफसरशाही पूरे हर चीज़ में, मतलब कुछ लेना है उसमें पहले देना पड़ता है। हम तो बोले ऊपर से टॉप से नीचे वही हाल है अफसरशाही का। ये अब कुछ ऐसा बात सब है जो पर्सनल है, नहीं बोल सकते। नहीं तो यहाँ अफसर लोग तो लगता है कि बिना पैसा के कोई काम ही नहीं करना चाहते। तो पैसा अगर अफसर कोई लेता है, मैं घर का मुखिया हूँ और मेरे घर में पिछले 5 साल में मेरे साथ जितने नौजवान रहे, कोई 1 रुपया लेन देन नहीं किया, कहीं ब्लॉक में लाइजनिंग का काम नहीं किया, नहीं कहीं थाना में किया। माने क्यों? क्योंकि हम लाइजनर नहीं हैं, हम पैसा नहीं लेते हैं। वो जानता है कि विधायक जी नहीं लेते हैं और इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो हम लोग का तो डरेगा, इसलिए मेरे वर्कर भी डरते हैं। वही हाल है, अगर नीचे से अफसर ले रहे हैं, इसका मतलब राजा भी चोर है, वो भी पैसा ले रहा है, उसको शेयर जा रहा है, इसलिए सब चुप है। अगर अमित कुमार टुन्ना से शराबबंदी के बारे में पूछे, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है बैरगनिया नेपाल से एकदम सटा हुआ है, तो कितना सफल है बिहार सरकार का ये शराबबंदी कानून? देखिए, शराबबंदी कानून जो है 100% फ्लॉप है। ये भी माने बिहार के साथ समझिए नाइंसाफ़ी हुई है। 15,000 करोड़ का जो 1 नंबर में कारोबार था, कितना टैक्स सरकार को आता था, वो धंधा आज के डेट में दुगुना तिगुना का हो गया है और सरकार को एक भी नहीं है। और इन्वॉल्वमेंट ऊपर से नीचे, डीजीपी जब बोल रहे हैं कि पुलिस वाले लोग शराब का धंधा करा रहे हैं, तो नो न भैया, क्या होता है कि 5 ट्रक बेचा, 1 ट्रक से पुलिस थाना पकड़ लेता है, कॉस्टिंग निकल जाता है। तो शराबबंदी कहीं से बंद नहीं। अभी 11 बज रहा है, चलिए मेरे साथ, हर जगह देखे लोग पी के टूने, तो कहाँ से आ रहा है? सरकार कहीं से कहीं मंगा रही है, यही कारण। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे रीगा की जनता को कि कैसा विधायक चुने, क्या करे रीगा की जनता? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा रीगा की जनता से, एक बार दिल पे हाथ रखे, मेरे 5 साल के काम को याद करे और मत दे। और हम जानते हैं कि इस बार रीगा की जनता भारी बहुमत से हमें जिताने जा रही है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उन पर विश्वास करता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे रीगा विधायक, कांग्रेस के विधायक है अमित कुमार उर्फ टुन्ना से, जिनसे आपने सुना कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बातें की। आगे क्या रोड मैप है, क्या करेंगे अगली बार अगर फिर से जनता चुनकर इन्हें विधानसभा तक पहुंचाएगी, तो इनका रोड मैप क्या होगा? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
और ख़ास तौर पर जो बाहर से लोग आ चुके हैं उनके लिए सीतामढ़ी में बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं सीतामढ़ी के जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर बहुत सारी जगहों पर काम करते हैं, तो उनका भी भविष्य सुधारने की बात की। जनता 10 तारीख को 10 नवंबर को फैसला लेगी कि इनको आशीर्वाद मिलता है और जनता कितना आशीर्वाद देती है। हालांकि जो वर्तमान विधायक हैं उनका कहना है कि इस बार भारी मतों से विजयी बनेंगे। तो ख़ास मुलाकात में आज बस इतना ही। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को कैमरामैन अवधेश के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खास मुलाकात मुकेश चौरसिया के साथ सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ और बिहार लाइव नाउ पर।